Example number 5. Verify that 3 minus 1 minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. ये क्यूबिक पोलिनोमियल है और ये जो है ना 3 -1 ये वेरीफाई करने के ये इसके ज़ीरोज़ हैं. ठीक है, ये तो एक पार्ट है, ये पार्ट 1 है. सो पार्ट 1 टू वेरीफाई 3 -1 are zeros of px equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. एक तो ये वेरीफाई करना है. दूसरा, and then verify a relationship between the zeros and the coefficients. So ये ज़ीरोज़ हैं, ये ज़ीरोज़ कोफिशिएंट्स के साथ रिलेटेड हैं. ये प्रूव करना. पार्ट 2, zeros are related with coefficients of px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. ठीक है, ये दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के अंदर. चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका. सॉल्यूशन पार्ट 1. पहले इसका करेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, हम इक्वेशन लिखते हैं. पॉलिनोमियल क्या है हमारा, px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 3. ज़ीरोज़ क्या दिए हुए हैं, गिवन दैट, एक्चुअली गिवन दैट ये सारा का सारा ये गिवन दैट ये पोलिनोमियल है और इसके ज़ीरोज़, इस पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ कौन कौन से हैं. सो लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू, दूसरा क्या है, -1, एंड तीसरा है गामा इज इक्वल टू -1/3. ठीक है, ये तीनों ज़ीरोज़ हैं. अब ये हमें वेरीफाई करने हैं, ये तो हमें दिए हुए हैं. अब क्योंकि ये ज़ीरोज़ हैं तो अगर इनकी वैल्यू इस पोलिनोमियल में रखेंगे x की जगह पर, तो ये px इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए. फॉर ज़ीरोज़ ऑफ px, मतलब इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी जब हम 3 -1 को इस पोलिनोमियल में रखेंगे. चलिए एक एक करके रखते हैं. सो फर्स्ट x इज इक्वल टू 3 है. ठीक है, x इज इक्वल टू 3 है. इसके लिए p3 की वैल्यू चेक करेंगे. सो 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वेयर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3. x की जगह पे हमने 3 रखा. तो अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम कह देंगे कि ये x इज इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल का 0 है. तो सो क्या आ गया, ये 3 इंटू 3 की पावर 3 क्या आएगा, 27, माइनस 5 इंटू 3 की पावर स्क्वेयर है तो क्या आएगा, 5 इंटू 9 माइनस 11 इंटू 3 33 माइनस 3. So 3 into 27 81 minus 5 into 9 45
-33 -3, ये क्या हो गया 81 -36, 45 -36 इज इक्वल टू 81 -6 and 5 11, carry 1, 4 and 3 7 plus 1 8. This is equal to 81 minus 81 equal to 0. X is equal to 3 is 0 of px 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. दूसरा, जब x की वैल्यू -1 है तब px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 3. इसको चेक करते हैं. तो x इज इक्वल टू -1 रख के देखेंगे. -1 रख लिया. 3 इंटू -1 की पावर क्यूब माइनस 5 इंटू -1 की पावर 2 माइनस 11 इंटू एक्स की जगह -1 रखा और -3. सो p -1 क्या आएगा? -1 की पावर 3 होता है तो क्या आएगा? -1. 3 इंटू -1 माइनस 5 इंटू -1 की पावर जब 2 है तो ये क्या आएगा? स्क्वेयर है तो प्लस में आ जाएगा. 5 इंटू 1 हो जाएगा. -11 इंटू -1 क्या आएगा? +11 और -3 एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है यहाँ पर. सो ये क्या आ गया? -3 -5 +11 -3. ठीक है. अब ये किसके बराबर आ गया? -3 -5 -8 एंड -3 -11. -11 +11 ये क्या आ गया? 11 11 0 हो गया. ठीक है. तो ये भी 0 हो गया. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 3. ठीक है जी. तीसरा, जब x इज इक्वल टू -1/3. आप चेक करें इसको px को. px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 3. चेक करो जी इसको. सो x की जगह -1/3 रखते हैं. क्या आएगा? 3 इंटू -1/3 की पावर 3 माइनस 5 इंटू -1/3 की पावर 2 माइनस 11 इंटू -1/3 माइनस 3. ठीक है. आप चेक कर लीजिए p -1/3 क्या होगा. तो ये आएगा 3 इंटू -1, ऊपर -1 ही आएगा, इंटू ये अंदर आ जाएगा हमारे पास. दिस इज -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 एंड दिस इज -5 इंटू दिस इज 1/9 आ जाएगा. दिस इज -11 माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये प्लस आ जाएगा 11/3 -3. ठीक है. ओके. सो एक 3 कैंसिल कर देते हैं हम. तो p इंटू -1/3 इक्वल टू क्या आ गया? ऊपर तो -1 आएगा, नीचे 3 इंटू 3 9 हो जाएगा. ये माइनस ये आ जाएगा -5/9 प्लस 11/3 -3. अब इसका एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम कितना आएगा? 9. सो 9 इस 9 से 9 को डिवाइड करेंगे. 1 आएगा. 1 इंटू -1 9 से 9 कैंसिल होगा. 9 से 9 1 आएगा. -5 हो गया. 3 3 are 9. सो 3 इंटू 11 प्लस 11 3 33. इधर 1 है. 9 डिवाइड बाई 1 9 माइनस 9 इंटू 3
27, ये p माइनस 1/3 ही है। सो ये हमारे पास क्या आएगा, आप देखते हैं इसको। सो दिस इज -6 माइनस 27 प्लस 33 डिवाइडेड बाई 9, और ये क्या आ गया, p माइनस 1/3 इक्वल टू -6 एंड 27 कितना हो गया, -33 प्लस 33 डिवाइडेड बाई 9, माइनस प्लस -33 प्लस 33 0/9 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 आ गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3 is the 0 of 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, इसका 0 है। सो तीनों की तीनों वेरीफाई हो गए। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3 आर the zeros of px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. So verified. So first part तो हो गया हमारा। इस तरह से हम फर्स्ट पार्ट को कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। Verify the relation between zeros and coefficients of px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. Zeros of 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 are x is equal to 3, x is equal to -1 and x is equal to -1/3। हमने ऊपर वेरीफाइड अबव, ऊपर हमने वेरीफाई भी किए हैं, तीनों इसके जीरोस हैं। और कोफिशिएंट्स ऑफ px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 क्या क्या है, ये है a is equal to 3 है, b is equal to -5 है, c is equal to -11 है एंड d इज इक्वल टू -3 है। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो रिलेशनशिप हम एस्टेब्लिश करते हैं वो कैसे करते हैं। फर्स्ट सम ऑफ द जीरोस, ठीक है, सभी जीरोस का सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 प्लस -1 प्लस -1/3, ये क्या आया, 3 -1 -1/3। सो ये आ गया हमारे पास 3 -1 2 -1/3 and this equal to 6 -1/3 and this equal to आएगा हमारे पास 5/3, ठीक है। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ द जीरोस किसके बराबर होते हैं इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट्स, इक्वल टू होते हैं -b/a। सो -b/a चेक करते हैं क्या है, -5/11
ए की वैल्यू है 3, ये है बी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू है। सो दिस इज इक्वल टू 5/3। चेक करें जरा, ये और ये बराबर है, ठीक है, सम ऑफ द जीरोस बराबर आ रहे हैं। दूसरा रिलेशन होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द zeros taken 2 at a time। ये इक्वल टू होता है C/A के, ठीक है, C/A के बराबर होता है। अब C की वैल्यू क्या है हमारे पास? C की वैल्यू है -11 और A की वैल्यू 3 है, तो चेक कर लेते हैं। -11/3, सो कोफिशिएंट की टर्म्स में -11/3 आ रहा है। अब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 at a time, that means alpha into beta plus beta into gamma plus alpha into gamma. Here alpha is equal to 3, beta is equal to -1 and gamma is equal to -1/3. Alpha beta plus बीटा गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होगा? सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स 3 इंटू -1 प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा -1 इंटू गामा, गामा की वैल्यू क्या है? -1/3 प्लस अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा दैट इज 3 इंटू -1/3। ये अब 3 इंटू -1 -3 एंड -1 इंटू -1/3 दिस इज +1/3 होगा, एंड प्लस 3 इंटू -1/3, इसे 3 कैंसिल, -1 आ जाएगा। सो -3 + 1/3 -4 + 1/3 एंड ये किसके बराबर आया? 3 इंटू 4, 3 एलसीएम हमने ले लिया, 3 इंटू 4 -12 + 1 इज इक्वल टू -11/3। चेक करो, C/A -11/3 और ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है? ये भी -11/3 आ रहा है। सो सेकेंड भी प्रूव हो गया हमारा। तीसरा रिलेशन हमें प्रूव करना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल? ये होता है -D/A। अब D की वैल्यू क्या है? D की वैल्यू है हमारे पास -3, ये D की वैल्यू -3 है। सो एंड A की वैल्यू -3, A की वैल्यू हमारे पास 3, क्या आ गया? 3/3 इक्वल टू 1। सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट्स हमारे पास आया 1, और जीरोस को एक्चुअली में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो, सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किसके बराबर होते हैं? किसके बराबर होंगे? मल्टीप्लाई करिए, दिस इज 3 इंटू बीटा की वैल्यू है -1 इंटू गामा की वैल्यू है -1/3। 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, -1 + 1 आएगा, ये 1 आएगा। सो देखिए, मैच कर लीजिए।
ये भी 1 आ रहा है, कोफिशिएंट्स की वैल्यू भी 1 आ रही है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू भी 1 आ रही है। ठीक है, सो ये भी वेरीफाइड है। देयरफॉर relation between zeros and coefficients of px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 is verified। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा था लेकिन क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था। दैट्स इट।